हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। देखिए बेटे, आज हम बात करेंगे क्लास 10th का। हम टॉपिक कुछ कर चुके थे। क्या क्या टॉपिक हमारा हो चुका है। हमने ग्राफिकल मेथड सीख लिया है, हमने उनको सोल्व करने का सब्स्टिट्यूशन मेथड सीख लिया है। आज हमारे पास एक और मेथड है जिसका नाम है एलिमिनेशन मेथड, जिसको हमें सीखना है। एलिमिनेशन मतलब होता है आपको एक वेरिएबल को कुछ समय के लिए रिमूव कर देना, एलिमिनेट कर देना। डे बाय डे हम बहुत सारे जो शो होते हैं ना, टीवी पर होते हैं, जो कुछ डांस के शो होते हैं, जैसे बिग बॉस होता है, बहुत सारे शो हैं, तो उनमें भी तो एक एलिमिनेशन राउंड होता है ना। उसका मतलब क्या है कि उसको उस शो से उस वक्त के लिए हटा दिया जाए। मार तो नहीं देते ना, खत्म तो नहीं कर दिया ना, जिंदगी में दोबारा दिखाई देगा नहीं, ऐसा तो नहीं होता। तो होता क्या है, उसको एलिमिनेट कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है उस शो से कुछ समय के लिए। उसको वापस लाया जा सकता है जब अगर हमारी रिक्वायरमेंट रही तो। ठीक है, यही हमारा मकसद है, ये हमारा मेथड है एलिमिनेशन मेथड, यानी कि हमको एलिमिनेट करना है इन दोनों में से किसी एक वेरिएबल को। तो आज इसको सीखने की कोशिश करते हैं। आइए सीखते हैं बेटे। तो करना क्या है, यहाँ पर दो वेरिएबल हैं, एक वेरिएबल है x, एक वेरिएबल है y। तो दोनों वेरिएबल्स में से किसी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट इक्वल करना होता है बाय मल्टीप्लाइंग अ नॉन जीरो कांस्टेंट। अब यहाँ पर x का कोफिशिएंट है 2, यहाँ का है 1। तो इस 1 को भी 2 बनाने के लिए अगर मैं इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करूं, दैट इज ऑल्सो 2x। ये 2x है, तो x का जो कोफिशिएंट है वो इक्वेट हो जाएगा। तो हमारा फर्स्ट स्टेप यही रहेगा, किसी एक वेरिएबल का क्या कोफिशिएंट इक्वेट करना। आप x का चाहो x का कर लो, y का चाहो y का, मर्जी हमारी होती है। ठीक है, यहाँ पर y का वेरिएबल कोफिशिएंट है 3 और यहाँ पर है 1। तो न्यूमेरिकली 1 को 3 बनाने के लिए उसमें 3 की मल्टीप्लाई, तो हमने किया वही कि मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 3। तो क्या हुआ, इक्वेशन बिकम 3x plus 3y is equals to 15. तो फर्स्ट इक्वेशन बिकम 3x plus 3y equals to 15 एंड सेकेंड इक्वेशन में कुछ नहीं कहा, वो एज इट इज रखा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब ये हमारा जो कोफिशिएंट है वो इक्वल हो चुका है। अब हमें इसको क्या करना है, एलिमिनेट। अगर इन दोनों के साइन डिफरेंट हैं, एक का पॉजिटिव एक का नेगेटिव, तो दोनों को ऐड करने से क्या होगा, ये कट जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी कि एलिमिनेट हो जाएंगे। जैसे मैं इन दोनों को ऐड करता हूं तो मेरा मतलब क्या हुआ कि 3x प्लस 3y में मैंने ऐड किया किसको, 2x माइनस 3y को, इक्वल्स टू में 15 प्लस 4। तो यहाँ माइनस का है, यहाँ प्लस का, कैंसिल आउट। तो यहाँ आया 3x प्लस 2y दैट इज 3x प्लस 2x दैट इज 5x इक्वल्स टू कितना बेटा, 19। तो x की वैल्यू 19/5। ठीक है, तो डरने की आवश्यकता नहीं है कि सर अपोन में आंसर आ गया, आ जाने दो, आ सकता है। अब ये जो x का आंसर आया है, ये हमारी ओरिजिनल इक्वेशंस जो हैं उनमें से किसी एक में सब्स्टिट्यूट कर दें। ठीक है, तो क्या किया हमने, पुट द वैल्यू ऑफ x इन फर्स्ट इक्वेशन, जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें पुट कर दिया। तो x हमारा था 19/5 प्लस y इज इक्वल्स टू 5। अब y की वैल्यू चाहिए तो मुझे इसे राइट हैंड साइड में लेकर जाना पड़ेगा। ठीक है, एलसीएम लिया जो कि आया 5, 5 5 25 माइनस 19, तो यानी कि 6/5, यही हमारा y का आंसर है। ठीक है, तो एलिमिनेशन मेथड मतलब सबसे पहला स्टेप, दोनों में से किसी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट इक्वेट कर लो। सेकंड स्टेप, अब उन दोनों के साइन को चेक करो कि दोनों के साइन डिफरेंट हैं तो ऐड करने से कैंसिल आउट होंगे। अगर दोनों के साइन सेम हैं तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने कहा ऐड कर रहे हैं तो उसको ऐड करिए। उससे होगा क्या कि वो वेरिएबल एलिमिनेट होगा और हमारे पास एक वेरिएबल की इक्वेशन आएगी। उसको सोल्व करना हम 6, 7, 8, 9 में सब जगह सीख कर आए हैं, तो उसको सोल्व कर लेंगे। फिर उसकी वैल्यू अपनी ओरिजिनल इक्वेशंस में किसी एक में पुट करिए,
और अनादर जो दूसरा वेरिएबल था जिसको आपने उस वक्त एलिमिनेट किया था उसकी वैल्यू फाइंड करिए। ठीक है बेटे, ये था हमारा एलिमिनेशन मेथड। इसी पर बेस्ड हमारे आज के क्वेश्चंस हैं, कुछ और क्वेश्चंस कर देखिए बेटे। इसी एलिमिनेशन मेथड के और बहुत सारे आज क्वेश्चंस करेंगे, तो उसी का सेकंड पार्ट बात करते हैं। तो यहाँ पर फिर हमने चेक किया, यहाँ पर x का कोफिशिएंट है 3, यहाँ पर है 2, तो या तो मैं इस 2 की मल्टीप्लाई इसमें करूँ तो ये भी 6, और इस 3 की मल्टीप्लाई इसमें करूँ ये भी 6। या फिर दूसरा तरीका ये हो सकता है, यहाँ पर है y का कोफिशिएंट 4 और यहाँ है पर y का कोफिशिएंट 2, और हमें पता है 2 2 जा होता है 4, तो यानी कि सिर्फ इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई करने से हमारा काम हो जाएगा। तो हम करते हैं, ठीक है, तो मल्टीप्लाई करते हैं इक्वेशन नंबर 2 में बाई 2 की। ठीक है, तो हमें क्या मिला, तो फर्स्ट इक्वेशन में क्या हमने कोई मल्टीप्लाई की है, सर नहीं। इस सेकंड इक्वेशन में किया है तो हम इसको लिख देते हैं। ठीक है बेटे, अब फिर वही हमने चेक किया, ये दोनों के साइन डिफरेंट हैं, तो डिफरेंट हैं तो फिर ऐड करने से काम चलेगा, तो ऑन एडिंग, तो हमने इक्वेशन इसको इसमें ऐड किया, तो हमारे पास आया 3x प्लस 4y, ऐड आया 4x माइनस 4y इक्वल्स टू आया 10 प्लस 4, तो ये माइनस का है, ये प्लस का, कैंसिल आउट। 3x प्लस 4x यानी कि जो 7x है, यहाँ पर आया बेटे 14, x की वैल्यू 14/7 यानी x की वैल्यू आई हमारी 2। ठीक है, अब x की वैल्यू इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर लें, तो हमने क्या किया, फर्स्ट में पुट कर दी, पुट इन इक्वेशन नंबर 1, तो यहाँ पर है 3, x का आंसर आया है 2, दैट इज 4y इक्वल्स टू है 10, तो बेटे 6 प्लस 4y इक्वल्स टू 10, तो 4y इक्वल्स टू 10 माइनस 6, तो 4y इक्वल्स टू 4, y इक्वल्स टू 4/4, दैट इज 1 ओनली। ठीक है, तो ये y का आंसर आया। चलिए और पार्ट्स करते हैं। देखिए बेटे, नेक्स्ट पार्ट की बात करता हूं। यहां पर क्या किया इन्होंने, आपके साथ छोटा सा मजाक किया है। मजाक इन द सेंस कि सर इक्वल्स टू में 0 और कांस्टेंट इधर दे दिया, यहां पर एक वेरिएबल इधर है, दूसरा वेरिएबल इधर दे दिया। तो पहला काम है इस इक्वेशन को थोड़ा सा ठीक ठाक कर ले, तो मैं इसको लिख लेता हूं 3x माइनस 5y इक्वल्स टू 4, दैट इज इक्वेशन नंबर 1 जो हमारी थी, और मैंने कहा इसको 9x माइनस 2y इक्वल्स टू 7 जो कि मेरी इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक है, कुछ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ क्या किया, वेरिएबल एक साइड कांस्टेंट एक साइड, और कुछ नहीं किया अभी तक। उसके बाद अब चेक करता हूं, देखिए यहां पर है 3, यहां पर है 9, अगर मैं इसमें 3 की मल्टीप्लाई करूं दैट इज आल्सो 9, तो देखो हमारी मर्जी है हम किसको एलिमिनेट करें, तो जहां हमारी मल्टीप्लिकेशन आसान हो, कम से कम काम करना पड़े, उसी को एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर मैं अब की बार अगर 3 की मल्टीप्लाई कर दूं तो ये भी 9 हो जाएगा, तो ये भी 9 है, ये भी 9, तो हमारा कोफिशिएंट इक्वेट हो जाएगा। तो हमने किया, चलिए तो मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1/3, क्या मिला चेक करते हैं। तो यह आया बेटा 9x माइनस 15y इक्वल्स टू 12। देखो इसमें मल्टीप्लाई हुआ, इसमें भी हुआ, इसमें भी हुआ, ये नहीं एक में मल्टीप्लाई करोगे बाकी में नहीं, इसको आपने कुछ नहीं कहा तो एज इट इज लिखेंगे। ठीक है, अब सर इन दोनों के बाहर जो साइन है वो सेम है, प्लस है प्लस है, तो इन दोनों को अगर मुझे एलिमिनेट करना है तो मुझे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, चलो जी तो सब्ट्रैक्टिंग करते हैं। तो क्या हुआ, फर्स्ट इक्वेशन है 9x माइनस 15y में से माइनस करता हूं 9x माइनस 2y को, और यहाँ 12 माइनस 7। तो देखो बेटे क्या हुआ था, क्या हुआ यहाँ पर, ये है 9x, ये है माइनस का 15y, ये है माइनस का 9x, माइनस और माइनस प्लस का 2y, दैट इज 5 ओनली, ये तो कैंसिल आउट। अब 15 माइनस का है, 2 प्लस का है, तो माइनस का 13y, और यहाँ पर आपके पास 5 आ ही चुका है, तो y इक्वल्स टू 5 अपॉन माइनस 13। अब ये माइनस यहाँ लिखो या यहाँ लिखो, एक की बात है, तो ये y का आंसर है हमारा। अब सर y की वैल्यू पुट करिए। ठीक है, पुट इन इक्वेशन नंबर 1, तो हमारी इक्वेशन थी ये बेटा
तो 3x माइनस 5, y का आंसर है मेरा माइनस का 5/13 इक्वल्स टू है 4। तो 3x माइनस माइनस प्लस ये है 25/13 इक्वल्स टू 4। चलिए राइट हैंड साइड में लेकर जाते हैं तो ये माइनस में होगा, ठीक है। अब सर एलसीएम लिया 13 4 जा सर 52 माइनस 25 जो कि 27 है, ठीक है। चलिए x की वैल्यू फाइंड करनी है तो 3 किसके पास जाएगा 13 के पास, तो ये 9, तो x की वैल्यू आई 9/13, ठीक है बेटे। कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ ये चेक करना है कि x और y में से किस वेरिएबल को इजीली एलिमिनेट किया जा सकता है, बस ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर मैंने x को एलिमिनेट कर लिया। देखिए बेटे इसका फोर्थ पार्ट क्या है, अब की बार क्वेश्चन जो है अपोन में दे दिया, तो सर अपोन का क्या करें। सबसे पहला काम होता है कि अपोन को हटाएं, तो एलसीएम ले लें। तो इसका एलसीएम कितना आया बेटे, अब इसमें चेक करते हैं। इसका एलसीएम है 3 2 जा 6, तो एलसीएम हमारे पास आया 6, तो ये आया 3x दैट इज 4y इक्वल्स टू है -1। अब इसको यहां पर लिखो तो हमारे पास है 3x प्लस 4y इक्वल्स टू -6, इट्स इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पर बेटे अपॉन 1 करो, इसको भी एलसीएम लिया, यहाँ पर एलसीएम आया 3, तो दैट इज 3x माइनस वाई ओनली इक्वल्स टू 3, तो ये 3 यहाँ पर आया, तो 3x माइनस वाई ओनली इक्वल्स टू 9। अब देखो चेक करते हैं x और y में से किसी का वेरिएबल इक्वल है या नहीं। तो यहाँ पर है 3x, यहाँ पर भी है 3x, तो दोनों इक्वल हैं, तो इसका मतलब मुझे सिर्फ और सिर्फ प्लस या माइनस करना है। तो इन दोनों का साइन चेक किया जो कि पॉजिटिव है, इसका मतलब सेम है। और अगर दोनों का इक्वेशन, दोनों का साइन सेम होता है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो सबट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, तो सेकंड को 1 में से हमने क्या कर दिया माइनस, तो 3x प्लस 4y में से किसको माइनस किया है 3xy माइनस y को। तो यहाँ पर माइनस का 6x में से किसको माइनस किया है 9 को। तो देखो बेटे ये है 3x प्लस 4y माइनस 3x माइनस और माइनस प्लस y दैट इज -15, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया बेटे। तो 5y इक्वल्स टू -15, तो y इक्वल्स टू -15/5, तो y का आंसर कितना आया सर, y इक्वल्स टू आया -3। अब पुट करो इन इक्वेशन नंबर 1, तो 3x प्लस 4, y का आंसर आया आपका -3 दैट इज -6, तो 3x माइनस 12 इक्वल्स टू -6, 3x इक्वल्स टू -6 प्लस 12, 3x इक्वल्स टू बेटे 6, तो 6/3, तो यानी कि 2, ये हमारा x का आंसर है, ठीक है। तो ऐसे ही और भी क्वेश्चन है, चलो उनको भी देखते हैं। देखिए बेटे अब हम बात करेंगे वर्ड प्रॉब्लम की। अब इन वर्ड प्रॉब्लम को पहले हम इक्वेशन फॉर्म करेंगे, फिर सोल्व करेंगे बाय द एलिमिनेशन मेथड। क्या है क्वेश्चन, उन्होंने कहा फ्रैक्शन ज्ञात करिए, फ्रैक्शन फाइंड आउट करिए कब, if we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, यानी कि न्यूमरेटर में ऐड करो और डिनोमिनेटर में से सब्ट्रैक्ट करो, और आंसर क्या होगा सर, हमारा जो फ्रैक्शन है वो 1 के इक्वल होगा। ओके, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या है, चले जो हमारा फ्रैक्शन है वो हाफ हो सकता है जब हम इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, यानी कि न्यूमरेटर में कुछ नहीं कहना है। तो जो जो इंफॉर्मेशन हमारे पास है चेक करते हैं। तो सबसे पहला काम हमने आपको बताया भी था, लेट करना है न्यूमरेटर को पहले, तो न्यूमरेटर भी x हमने मान लिया और हमने कहा डिनोमिनेटर भी y, ये भी मान लिया। तो फ्रैक्शन बिकम सर x अपॉन y। अब पहली सिचुएशन ये कहती है कि जो x अपॉन y है ये 1 के इक्वल हो सकता है कब, जब हम ऐड करें 1 टू द न्यूमरेटर और सब्ट्रैक्ट क्या करें 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। तो ऊपर में हमने ऐड कर दिया, डिनोमिनेटर में हमने माइनस कर दिया, इसको यहां पर लेकर गए तो x प्लस 1 इक्वल्स टू y माइनस 1, y को लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आए
और 1 को राइट हैंड साइड में लेकर गए, तो हमारे पास इक्वेशन आई x माइनस वाई इक्वल्स टू -2। इट्स इक्वेशन नंबर 1। अब ये तो थी पहली इंफॉर्मेशन। अब दूसरी इंफॉर्मेशन क्या है, देखो उसके बारे में भी बात करते हैं। इन्होंने कहा ये जो x अपॉन वाई फ्रैक्शन है ये 1/2 के इक्वल होगा। कब? अगर मैं सिर्फ और सिर्फ डिनोमिनेटर में ऐड करूं 1 को, सिर्फ और सिर्फ डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में कुछ नहीं कहा आपके पास, तो न्यूमरेटर को x ही छोड़ दो, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, दैट इज 2x इक्वल्स टू y प्लस 1। अब y को इधर ले आए तो माइनस वाई इक्वल्स टू 1। अब देखो दोनों इक्वेशन हमारे पास हैं, फर्स्ट और सेकंड, तो क्या किसी का कोफिशिएंट इक्वल है? सर x का यहाँ 1 है यहाँ 2, तो x का तो अलग अलग है। सर y का यहाँ 1 है यहाँ भी 1, ओहो हो y का इक्वल है, तो चलो कोफिशिएंट तो इक्वल नहीं करना होगा। सेकंड जो हमारा फर्स्ट स्टेप था वो क्लियर। सेकंड, सर इसका साइन यहाँ पर माइनस, इसका भी माइनस, यानी कि मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों का साइन सेम हो तो सबट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो सबट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो सबट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई, इसमें से सेकंड इंफॉर्मेशन जो है उसको माइनस कर दिया, ये था -2 में से -1, तो बेटे x माइनस वाई में से माइनस का 2x, माइनस और माइनस प्लस वाई, ये -3, यहाँ पर आया माइनस का x इक्वल्स टू -3, यानी कि x इक्वल्स टू 3। चलो जी, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 ये रही, तो 3 माइनस वाई इक्वल्स टू -2, तो माइनस वाई इक्वल्स टू -2 -3, तो बेटे ये -5, तो y इक्वल्स टू क्या आया 5। अब फ्रैक्शन हमारा क्या है, x अपॉन वाई, तो ये हमारा आंसर रहेगा। x और y की वैल्यू फाइंड करना हमारा काम नहीं था, हमारा काम क्या था, फ्रैक्शन फाइंड करना। ठीक है, चलिए ऐसी और भी वर्ड प्रॉब्लम है उनको भी सोल्व करते हैं। देखिए बेटे क्वेश्चन क्या है, अब की बात यहाँ पर एज का क्वेश्चन है, और मैंने इसकी क्वेश्चंस की इक्वेशंस बनाने की बात भी आपसे कर रखी है, पहले सिखाने की कोशिश की थी, फिर देखते हैं। जब भी कहा इन्होंने नूरी और सोनू दो हैं, तो उन दोनों की एज हमें क्या है फाइंड आउट करनी है, तो हमें सबसे पहले इनकी लेट करनी होगी प्रेजेंट एज। तो नूरी प्रेजेंट एज हमने मान लिया x ईयर है, और जो सोनू है उसकी प्रेजेंट एज y ईयर्स है सबसे पहले। फिर पहली इंफॉर्मेशन को पढ़ते हैं, 5 ईयर्स अगो, तो जो कहा वो देखते हैं। तो अगो मीन्स यानी कि पास्ट में जाना चाहते हैं, तो नूरी की एज क्या होगी जब पास्ट में जाएंगे, तो सर माइनस में। सोनू की एज क्या होगी सर माइनस में। ओके, इन्होंने कहा नूरी, ओके नूरी वॉज मतलब इक्वल्स टू, थ्राइस मतलब होता है 3 टाइम, एज सोनू, तो यहां पर सोनू लिख दो। ठीक है, तो जो आपने लिखा है उसको यहां पर रखिए, x माइनस 5 इक्वल्स टू 3 और यहां पर y माइनस 5, तो x माइनस 5 3y माइनस 15, वेरिएबल को एक तरफ कर लें और कांस्टेंट को एक तरफ, तो यहां पर x माइनस 3y इक्वल्स टू -10। इट्स इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरी इंफॉर्मेशन क्या है, 10 ईयर्स लेटर, तो इसका मतलब क्या हुआ सर जी, अब फ्यूचर की बात करते हैं, तो नूरी की जो एज है वो हमने सबसे पहले लिखी सर जी x प्लस 10, क्योंकि 10 ईयर की बात कर रहे हैं। सोनू भाई, सोनू जी कौन है, उनकी होगी y प्लस 10। अब इंफॉर्मेशन कहती है सोनू विल बी, सॉरी नूरी विल बी, नूरी विल बी मतलब इक्वल्स टू ट्वाइस मतलब 2 इंटू सोनू। ठीक है, जो भी कहता है उसको लिखते जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो नूरी क्या कहती है, x प्लस 10 इक्वल्स टू 2, ये y प्लस 10 इक्वेट करो, x प्लस 10 ये 2y प्लस 20, फिर वही वेरिएबल को लेफ्ट हैंड साइड में और कांस्टेंट को राइट हैंड साइड में लिख दो, तो ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन है। अब इन दोनों से चेक करना है कि किसी का वेरिएबल का जो
है क्या, वो इक्वल है, तो यहाँ x का 1 और यहाँ भी x का 1, तो इसका मतलब फर्स्ट स्टेप तो पूरा। सेकंड, सर इसका साइन चेक करना, ये पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, अगर दोनों पॉजिटिव तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। चलिए सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो इक्वेशन नंबर 2 को, इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या करना है, सब्ट्रैक्ट, वो तो लिखा ही नहीं, चलो सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है सर, x माइनस 3y, इसमें से क्या माइनस करना है सर, x माइनस 2y, राइट हैंड साइड में सर ये माइनस का 10 था, ये भी माइनस हो गया। चलिए आया क्या, x माइनस 3y, ये माइनस x, ये माइनस और माइनस प्लस बेटे, ये माइनस का 20, ये तो कैंसिल आउट। सर ये माइनस y इक्वल्स टू माइनस 20, माइनस से माइनस भी कैंसिल आउट, तो y इक्वल्स टू 20। तो चलिए पुट किया इन इक्वेशन नंबर 1 में, तो इक्वेशन नंबर 1 थी x माइनस 3y इक्वल्स टू माइनस 10, x माइनस 60 इक्वल्स टू माइनस 10, x इक्वल्स टू माइनस 10 प्लस 60 दैट इज 50। तो x की वैल्यू आ गई बेटे 50, ठीक है। तो इसका मतलब नूरी जो एज है, प्रेजेंट एज दैट इज 50 ईयर्स, और जो सोनू है उसकी एज है दैट इज 20 ईयर। आपको आंसर इसी फॉर्म में लिखने हैं जहां से आपसे पूछा गया है, ठीक है। चलिए और भी ऐसे ही कुछ वर्ड प्रॉब्लम है, उनकी बात करिए बेटे। अब की बार क्वेश्चन क्या है, इन्होंने कहा सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, यानी कि हमारे पास 2 डिजिट नंबर्स हैं। तो देखो 2 डिजिट नंबर को सबसे पहले थोड़ा सा सीखने की कोशिश करते हैं। हम 6th 4th 5th 6th में हमने सीखा था कि अगर कोई नंबर हमारे पास है ये, तो इसको हमने एक्सपेंड करना है, यानी कि इसको हम थोड़ा सा खोल दें, तो क्या लिखते थे छोटे बच्चे, सर 7 इंटू 10 प्लस 1, सीखा था ऐसा ही। सर ये 69 है, इसको खोलें तो 6 इंटू 10 प्लस 9, सर ये 7 8 9 2 है, तो सर ये 7 की मल्टीप्लाई 10,000 के साथ प्लस 8 की 1000 के साथ, 8 की मल्टीप्लाई सर 100 के साथ प्लस 9 की 10 के साथ प्लस 2, ये एक्सप्लेनेशन हुआ करता था, यानी कि उसको एक्सपेंड करते थे हम, ऐसे लिखा करते थे। तो ये तरीका क्या है कि सर ये है यूनिट प्लेस और ये है 10th प्लेस, तो जो जिस प्लेस पर होता है उसी की मल्टीप्लाई उसी नंबर के साथ। तो 10th प्लेस की 10 के साथ, यूनिट की यूनिट, 1 की 1 के साथ लिखने की आवश्यकता नहीं। 10th प्लेस की 10 के साथ, यूनिट प्लेस की यूनिट के साथ। सेम ये है यूनिट प्लेस, 10th प्लेस, 100 1000, तो इसकी 1000 के साथ मल्टीप्लाई, 100 के साथ प्लस 10 के साथ और प्लस 1 के, ये जो इसका एक्सप्लेनेशन का तरीका यही है। यानी किसी भी नंबर को अगर आप लेट करते हैं उसके यूनिट प्लेस और 10th प्लेस, तो नंबर लिखने का तरीका क्या हुआ सर, यूनिट प्लेस प्लस जो 10th डिजिट है, नहीं 10th प्लेस डिजिट है उसकी 10 से मल्टीप्लाई, और दोनों को ऐड करते जो आएगा वो हमारा 2 डिजिट नंबर होगा। तो यहां हमने क्या किया, ये तो हम भी यहां पर इसी को फॉर्म को क्या करते हैं, चेक करते हैं, ट्राई करते हैं। देखो लेट किया कि सर यूनिट जो डिजिट है दैट इज x, और 10th जो डिजिट है वो y, ठीक है, 10 डिजिट। तो नंबर क्या बना सर, नंबर हुआ सर जो 10 डिजिट है उसकी 10 से मल्टीप्लाई और प्लस हमने यूनिट डिजिट। तो ये सबसे पहले याद रखना। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इंफॉर्मेशन ये हमने लिख ली जो हमें चाहिए था। अब जो हमारी सिचुएशन उसको देखते हैं। उन्होंने कहा सम ऑफ डिजिट्स, डिजिट कौन कौन सी हैं सर, ये दोनों, तो इन दोनों का सम जो है दैट इज इक्वल्स टू 9, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड सर 9 टाइम्स दिस नंबर, कौन सा नंबर, ये रहा वो नंबर, तो इसका 9 टाइम्स, चलो जी। फिर सर इज मतलब इक्वल टू होता ही है ट्वाइस, ओके, 2 इंटू नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर, रिवर्सिंग मतलब x की जगह y और y की जगह x लिखें, रिवर्स कर दें। ये हमारी सेकंड सिचुएशन, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें ताकि इक्वेशन फॉर्म हो सके, ठीक है। सबको राइट हैंड साइड में लेकर गए तो यहां 0 बचा, ये 20x था, ये 2y, ये माइनस का 90y और माइनस का ही 9, तो 20 माइनस 9 होता है 11x,
इसमें से इसको माइनस किया, माइनस का 88y, इधर 0 रखे या इधर 1 की बात है। अब मैंने अगर इसको पूरी इक्वेशन को 11 से डिवाइड कर भी दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। अब देखो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास, इसमें x का कोफिशिएंट 1, सेकेंड इक्वेशन में भी x का कोफिशिएंट 1, तो पहली जो फर्स्ट स्टेप था क्लियर। अब सर इन दोनों के साइन सेम, तो सब्ट्रैक्ट कर दो। तो सब्ट्रैक्ट करते हैं क्या सर, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। तो 1 पहली इक्वेशन है x प्लस वाई, इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, x माइनस 8y इक्वल्स टू 9 माइनस 0। तो ये है x प्लस वाई माइनस x प्लस 8y इक्वल्स टू 9। तो बेटे क्या आया ये 9y इक्वल्स टू 9। तो y इक्वल्स टू 9/9 यानी कि 1। तो y हमारा 1 है। चलो पुट इन फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। तो x प्लस 1 इक्वल्स टू 9, तो x इक्वल्स टू 9 माइनस 1 दैट इज 8, x इक्वल्स टू 8। अब नंबर लिखना है हमें, तो फाइंड तो नंबर ही करना ना। तो 10 इंटू वाई प्लस एक्स, ये हमारा 18। तो ये हमारा नंबर है जिसकी इंफॉर्मेशन हमें दी गई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट और पार्ट करते हैं। देखिए बेटे ये क्वेश्चन क्या कहता है, इन्होंने कहा एक मीना जी हैं जो बैंक में जाती हैं और वो 2000 रुपये लेने जाती है, यानी कि 2000 रुपीज़, ठीक है। बट उन्होंने क्या किया, कैशियर को बोला कि ले भैया मुझे 50 रुपीज़ और 100 रुपीज़ के नोट दे दो। तो मुझे बड़ा नोट नहीं चाहिए, यानी 500 का नोट नहीं चाहिए, 2000 रुपीज़ का नोट नहीं चाहिए, जो कि आजकल चल भी नहीं रहे हैं। तो मुझे नहीं चाहिए, मुझे 50 का और 100 का नोट दे दो। टोटल जो मैंने 2000 रुपीज़ लेने हैं वो इन्हीं नोट्स में देने हैं आपको, ठीक है। चलिए तो उन्होंने क्या किया, जो कैशियर जी थे उन्होंने उसको 25 नोट्स दिए टोटल। तो यानी 50 के भी थे उसमें, 100 के भी थे। तो हमने क्या किया, लेट किया, तो नंबर ऑफ 50 नोट, यानी कि जो 50 रुपए वाले नोट थे वो हमने एक्स लेट कर लिए, और जो 100 रुपीज वाले नोट थे वो हमने वाई। तो उन्होंने कहा टोटल नोट कितने चाहिए, टोटल नोट कितने मिले, कैशियर ने कितने दिए सर, एक्स प्लस वाई, ये भी नंबर है ये भी नंबर, तो ये और ये दोनों हमारे पास हैं 25। तो ये थी हमारी फर्स्ट इक्वेशन, बड़ी आसान थी। दूसरी, अब देखो अगर मुझे अपने नंबर ऑफ नोट्स को रुपीज में कन्वर्ट करना है तो क्या होता है, अगर मेरे पास 50 का एक नोट है तो उसका मतलब सिंपल 50 रुपए हैं। अगर मेरे पास 50-50 के दो नोट हैं तो नंबर ऑफ नोट इनटू अमाउंट, तो दो नोट थे उसकी मल्टीप्लाई कर दी और एक अमाउंट के साथ। अमाउंट इन कितने का नोट था, 50 का, तो 50 इंटू 2 यानी 100, यानी मेरे पास 100 रुपीज हैं। तो ये जो कंसेप्ट है इसी को यूज करना है, ठीक है। अब देखो 2000 रुपीज टोटल उसको लेकर आने हैं, तो 2000 तो इक्वल टू में रहेगा ही रहेगा। अब इन्होंने 50 के कितने नोट लिए, x, तो अगर मैं 50 की मल्टीप्लाई नंबर ऑफ नोट के साथ कर दूं तो मुझे पता चल जाएगा 50 रुपए वाले कितने रुपए हैं, वे 50-50 वाले कितने हैं। 100 की अगर मैं मल्टीप्लाई y के साथ कर दूं तो यहां भी मुझे पता चल जाएगा कि जो 100 नोट हैं 100 के वो कितने अमाउंट में है, उनका अमाउंट कितना है, ठीक है। ये थी मेरी दूसरी सिचुएशन। तो 50x प्लस 100y इक्वल्स टू 2000। अगर मैं इस इक्वेशन को 50 से डिवाइड करना चाहूं तो यहां पर बचेगा x, यहां पर बचेगा 2y, और यहां पर भी 50 से डिवाइड करो तो यहां पर बचेगा 40। देखो 2000 को 50 से, तो 0 से 0 कैंसिल, अब 420 और आगे 0 है तो 50। ये आगे इक्वेशन नंबर 2। सर ऐसा क्यों किया, देखो x और x का कोफिशिएंट इक्वेट हो जाएगा, इसीलिए ऐसा किया है, ठीक है। तो बड़ा सिंपल सा। अब फिर वही सर सब्ट्रैक्ट कर दो, चलो भाई सब्ट्रैक्ट कर देता हूं। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम फर्स्ट, यानी पहली इक्वेशन में से दूसरी को सब्ट्रैक्ट करना है। तो फर्स्ट इक्वेशन ये है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो लिखा, तो यहां आया 25 माइनस 40। देखो x प्लस वाई माइनस एक्स माइनस 2y इक्वल्स टू, इसमें से इसको माइनस करते हो आई थिंक -15 बचता है, x से x कैंसिल, तो माइनस वाई इक्वल्स टू -15। तो यानी y इक्वल्स टू कितना है बेटे 15।
तो यानी 100 रुपीज के मेरे पास कितने नोट आ गए? 15। अब इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो। चलो, तो पुट इन इक्वेशन नंबर 1, तो x प्लस 2 इंटू वाई इक्वल्स टू कितना है? 40। x ये है बेटे 30, तो x इक्वल्स टू 40 माइनस 30, x इक्वल्स टू 10, यानी 10 मतलब 50 रुपीज नोट। तो नंबर ऑफ रुपीज 50 नोट्स कितने? 10। नंबर ऑफ रुपीज 100 नोट्स कितने? यानी कि 50। अब देखो, इसको चाहो तो अमाउंट में कन्वर्ट करके चेक भी कर लेना, आपको पता चल जाएगा। क्या कहा था? अमाउंट की नंबर ऑफ नोट्स के साथ मल्टीप्लाई। क्या कहा था? अमाउंट की नंबर ऑफ नोट्स के साथ मल्टीप्लाई, दोनों को ऐड करते 2000 ही आएगा। तो यही जो हमारे पास जो कंसेप्ट होता है, इसको हम इक्वेट करते हैं, इक्वेशन बनाने के में इसी को यूज करते हैं। बट होता क्या कि सर यहाँ एक्स वाई है तो हम बना नहीं पाएंगे, जब नोट्स हो हमारे पास गिनने के तो हम बता दें कितना अमाउंट है, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन रह गया, उसकी बात करते हैं। देखिए बेटे, सिचुएशन समझने की कोशिश करते हैं। इन्होंने कहा एक लाइब्रेरी है, उसके पास उसने 2 तरीके के चार्ज रखे। कहला अगर आप बुक लेकर जाते हैं और 3 दिन के अंदर वापस दे देते हैं तो आपको ये अमाउंट पे करना होगा। बट अगर आप 3 दिन के बाद भी ये बुक अपने पास रखते हैं तो पर डे, यानी कि अगर 4th डे में आप लेकर आते हैं तो 3 दिन का जो फिक्स चार्ज था वो प्लस एक 4th डे जो आपने रखा उसका चार्ज। अगर फिर 5 दिन में लेकर आते हैं तो 3 दिन अलग हैं ही, 2 दिन का और चार्ज, यानी कि पर डे चार्ज देना पड़ेगा। एक दिन का अलग प्लस दूसरे दिन का भी उतना ही चार्ज। ठीक है, तो 2 तरीके के चार्ज मेरे पास उस लाइब्रेरी ने रखे। एक तो हमारा फिक्स चार्ज है और एक एक्स्ट्रा चार्ज है जो ईच डे का है। तो जो हमारे पास है उसको लेट कर लेते हैं। तो लेट किया, जो हमारा फिक्स्ड चार्ज है दैट इज एक्स रुपी, और जो हमारा चार्ज फॉर ईच डे है ईच एक्स्ट्रा डे दैट इज वाई रुपीज, लेट कर लिया। अब सिचुएशन क्या आई, देखो इन्होंने कहा सरिता है और उन्होंने 27 रुपए पे किए, 27 रुपीज। अगर उसने बुक अपने घर 7 डेज रखी तो 7 दिन उसने बुक को रखा, तो 7 को 2 जगह कन्वर्ट कर दो, 3 अलग और 4 अलग। क्यों सर? क्योंकि पहले 3 दिन के लिए तो फिक्स चार्ज है, दूसरे नेक्स्ट जो डे हैं उनके लिए पर डे ये अमाउंट लगेगा। 1 दिन रखी तो वाई, 2 दिन रखी तो 2 वाई, 4 दिन रखी तो 4 वाई, और टोटल कितना अमाउंट पे किया उसने? सर जी 27। क्या ये सिचुएशन समझ आई आपको? ठीक है, सेम ऐसे ही एक सूजी है, उन्होंने 21 रुपीज पे किए, उन्होंने 5 डेज बुक को रखा था। तो अगर सेम सिचुएशन को मैं फिर से वही करूं कि सर 5 डेज रखा उन्होंने, तो 5 डेज को फिर मैं 2 जगह कन्वर्ट करूं सर, 3 अलग और 2 अलग। क्यों? क्योंकि इनका जो चार्ज है वो तो सर x है, और इसके लिए फिर वही सर 2y। अब की बार कितने रुपए दिए उन्होंने? 21 रुपीज। फिर हुआ क्या, x और x दोनों एक्सक्यूज मी, इसका x और इसका, ये दोनों वेरिएबल के कोफिशिएंट जो हैं इसके सेम है। तो सब्ट्रैक्ट करो बेटे, तो सब्ट्रैक्ट किया इक्वेशन 2 को कहां से? सर फर्स्ट से, इसमें से इसको। तो मेरे पास था सर पहली इक्वेशन x प्लस 4y, इसमें से x प्लस 2y को माइनस करना है, तो 27 में से भी 21 को, तो x प्लस 4y माइनस x माइनस 2y, इनको माइनस करके आया 6। तो यहाँ आया 2y इक्वल्स टू 6, तो y इक्वल्स टू 6/2 दैट इज 3 रुपीज। तो यानी कि जो पर डे चार्ज है वो 3 रुपए का है। चलो पुट इन इक्वेशन नंबर 1, तो मेरे पास है x प्लस 4 इंटू 3 इक्वल्स टू 27। तो x प्लस ये कितना हुआ? 12, 27 माइनस 12, तो ये आ गया बेटा 15। ठीक है, तो यानी कि जो फिक्स चार्ज था हमारा, जो फिक्स चार्ज है दैट इज रुपीज 15, तो 15 रुपए देने होते हैं फर्स्ट 3 डेज के लिए। और फिर क्या है? चार्ज फॉर एक्स्ट्रा ईच डे, वो कितना हुआ हमारे पास? वो है रुपीज 3।
तो 3 रुपए पर डे। ठीक है बेटे, तो यही थी हमारी एक्सरसाइज 3.3। तो यहाँ पर हमने आज सीखा है एलिमिनेशन मेथड। ठीक है बेटे, चलिए इसके बाद की बात नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।